आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक स्वाध्याय सत्संग और चिंतन मनन लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विषय अपने रहने की दुनिया आप बनाएं। इसी क्रम में पृष्ठ 48 से उत्कृष्ट विचारों का सतत सानिध्य रहे। आइए सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं। साथियों, सद्विचारों की महत्ता का अनुभव तो हम करते हैं, पर उनकी दृढ़ता नहीं रह पाती। जब कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते या सत्संग प्रवचन सुनते हैं तो इच्छा होती है कि इसी अच्छे मार्ग पर चलें, पर जैसे ही वह प्रसंग पलटा कि दूसरी प्रकार के पूर्व अभ्यास विचार पुनः मस्तिष्क पर अधिकार जमा लेते हैं और वही पुराना घिसा पिटा कार्यक्रम पुनः चलने लगता है। इस प्रकार उत्कृष्ट जीवन बनाने की आकांक्षा एक कल्पना मात्र रह जाती है। उसके चरितार्थ होने का अवसर प्रायः आने ही नहीं पाता। कारण यह है कि अभ्यस्त विचार कुछ दिनों से मस्तिष्क में अपनी जड़ जमाए हुए हैं। मन उनका अभ्यस्त भी बना हुआ है। शरीर ने एक स्वभाव एवं ढर्रे के रूप में उन्हें अपनाया हुआ है। इस प्रकार उन पुराने विचारों का पूरा आधिपत्य अपने मन और शरीर पर जमा हुआ है। यह आधिपत्य हटे और नए उत्कृष्ट विचार वह स्थान ग्रहण करें तो ही यह संभव है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंतःकरण चतुष्टय बदले। जब अंतः भूमिका बदलेगी तब उसका प्रकाश बाह्य कार्यक्रमों में दृष्टिगोचर होगा। परिवर्तन का यही तरीका है। उच्च विचारों को बहुत थोड़ी देर हमारी मनोभूमि में स्थान मिला है। जितनी देर सत्संग स्वाध्याय का अवसर मिलता है उतने थोड़े समय ही तो अच्छे विचार मस्तिष्क में ठहर पाते हैं। इसके बाद वही पुराने कुविचार आंधी तूफान की तरह आकर उन श्रेष्ठ विचारों की छोटी सी बदली को उड़ाकर एक ओर भगा देते हैं। निकृष्ट विचारों में तात्कालिक लाभ और आकर्षण स्वभाव अधिक होता है। चिरकाल से अभ्यास में आते रहने के कारण उनकी जड़ें भी बहुत गहरी हो जाती हैं। उन्हें उखाड़कर नए श्रेष्ठ विचारों की स्थापना करना सचमुच बड़े अध्यावसाय का काम है। किसी घने जंगल में कटीली झाड़ियां सारी भूमि को घेरे रहती हैं, गहराई तक अपनी जड़ें जमाए रहती हैं। यदि उस जंगल को कृषि योग्य बनाना हो तो वह झाड़ झंकाड़ काटने की व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर भूमि खोदकर जड़ें उखाड़नी पड़ती हैं। जोत कर खेत को एक समान करना पड़ता है। खाद और पानी की व्यवस्था जुटानी होती है। इतना प्रबंध करने पर ही वह घने जंगल की ऊबड़ खाबड़ भूमि परिपूर्ण अन्न उपजाने वाली कृषि भूमि के योग्य बन पाती है। मनोभूमियों को सत्कर्मों की, सद्भावनाओं की हरी भरी फसल उगने योग्य बनाने के लिए ऐसा ही पुरुषार्थ किया जाना आवश्यक होता है। साथियों, 10-5 मिनट कुछ पढ़ने, सुनने या सोचने चाहने से ही परिष्कृत मनोभूमिका बन जाना और उसके द्वारा सत्कर्मों का प्रवाह बहने लगना कठिन है। इसलिए
इसलिए क्रमबद्ध, योजनाबद्ध, दीर्घकालीन और सुस्थिर प्रयत्न करना होता है। फैलाया हुआ पानी नीचे की ओर आसानी से बिना प्रयत्न के बहने लगता है, पर यदि उसे ऊपर पहुंचाना हो तो इसके लिए कई उपकरण जुटाने की व्यवस्था की जाती है। बिना विशेष प्रयत्नों के पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार स्वल्प प्रयत्नों से मनोभूमि का परिवर्तन भी संभव नहीं, और बिना आंतरिक परिवर्तन के बाह्य जीवन में श्रेष्ठता की स्थापना हो ही कैसे सकती है। जैसे विचारों को जितनी तीव्रता और निष्ठा के साथ जितनी अधिक देर मस्तिष्क में निवास करने का अवसर मिलता है, वैसे ही प्रभाव की मनोभूमि में प्रबलता होती चलती है। देर तक स्वार्थपूर्ण विचार मन में रहें और थोड़ी देर सद्विचारों के लिए अवसर मिले तो वह अधिक देर रहने वाला प्रभाव कम समय वाले प्रभाव को परास्त कर देगा। इसलिए उत्कृष्ट जीवन की वास्तविक आकांक्षा करने वाले के लिए एक ही मार्ग रह जाता है कि मन में अधिक समय तक अधिक प्रौढ़, अधिक प्रेरणाप्रद, उत्कृष्ट कोट के विचारों को स्थान मिले। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। बहती गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी पड़ जाए और उसकी गंदगी प्रभावशाली न होगी, पर यदि गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल डाला जाए तो उसे पवित्र न बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे और थोड़ी देर थोड़े से अच्छे विचारों को स्थान देने से भी कितना काम चलेगा, कितना काम चलेगा। उचित यही है, उचित यही है। उचित यही है कि हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं ही मनोभूमि में विचरण करती रहें। साथियों, संसार में बुराई इसलिए फैली है कि लोगों के मन में बुरे विचारों का बाहुल्य रहता है। चोर, डाकू, जुआरी, व्यभिचारी, व्यसनी अपने विचारों के पक्के होते हैं। जो उन्हें ठीक जच गया है उसी इच्छा की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। निष्ठा के अनुरूप काम करने से भावनांतर में परिपक्वता आती है और उस परिपक्वता में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता भरी रहती है। शराबी अपने विचारों में पक्का होता है। बदनामी, धनहीनता और स्वास्थ्य नाश की परवाह न करके भी वह शराब पीता है। मन और कर्म की इस एकता से जो दृढ़ता उसमें रहती है, उसके फलस्वरूप कई अन्य कमजोर प्रकृति के मनुष्य भी उसके प्रभाव में आकर शराब पीना सीख जाते हैं। चरित्र शिक्षण की यही पद्धति सफल होती है। बुरे स्तर के व्यक्ति अपनी बुराइयों में तन्मय रहकर दूसरे अनेकों को अपना साथी बनाते और बुराई सिखाते हैं। बुराई की ही भांति अच्छाई में भी अपनी शक्ति एवं विशेषता होती है, पर वह प्रभावशाली तभी बनती है जब मन, वचन और कर्म में एकता हो। यदि प्रौढ़ और परिपक्व आचरण के श्रेष्ठ व्यक्ति कभी प्रकाश में आते हैं तो उनसे भी अगणित लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। गांधी का प्रभाव अभी पिछले ही दिनों हम लोगों ने आंखों से देखा है। उनकी प्रेरणा से अगणित व्यक्तियों की भावनाएं बदली और लाखों व्यक्तियों ने हंसते हंसते भारी बलिदान की जोखिम उठाई।
साथियों, अच्छाई इसलिए पनप नहीं पाती कि उसका शिक्षण करने वाले ऐसे लोग नहीं निकल पाते जो अपनी एक निष्ठा के द्वारा दूसरों की अंतरात्मा पर अपनी छाप छोड़ सकें। अपने अवगुणों को छिपाने के लिए या सस्ती प्रशंसा पाने के लिए धर्म का आडंबर मात्र ओढ़ लेते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पर उपदेश कुशल बहुत हैं, पर जो आदर्शों को दैनिक जीवन में कार्यान्वित करें ऐसे लोग कम हैं। यही कारण है कि अच्छाई बढ़ नहीं पाती, फैल नहीं पाती, यदि सज्जनतापूर्ण सच्चे व्यक्तित्व प्रकाश में आने लगें तो उनके प्रभाव से अच्छाइयाँ भी तेजी से फैलें, बुराई का स्थान अच्छाई को मिल जाए और युग परिवर्तन की बात कुछ भी कठिन दिखाई ना पड़े। उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ विचारों को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे, ऐसा प्रबंध यदि कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अपनी इच्छा, अभिलाषा और प्रवृत्ति उसी दिशा में ढल जाएगी और बाह्य जीवन में वह सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचारों की शक्ति महान है, उससे हमारा जीवन तो बदलता ही है, संसार का नक्शा भी बदल सकता है। साथियों, कैसा अच्छा होता कि प्राचीन काल की तरह जीवन के प्रत्येक पहलू पर उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत करने वाले साधु ब्राह्मण आज भी हमें उपलब्ध रहे होते। वे अपने उज्जवल चरित्र, सुलझे हुए मस्तिष्क और परिपक्व ज्ञान द्वारा सच्चा मार्गदर्शन करा सकते तो कुमार्ग पर ले जाने वाली सभी दुष्प्रवृत्तियां शमन होती। पर आज उनके दर्शन दुर्लभ हैं। जो देश काल पात्र की स्थिति का ध्यान रखते हुए आज के बुद्धवादी एवं संघर्षमय युग के अनुरूप समाधान प्रस्तुत करके जीवन को ऊंचा उठाने वाले व्यवहारिक सुझाव दे सके, आज ऐसे मनीषी कहाँ हैं? उनका अभाव इतना अखरता है कि चारों ओर सूना दिखता है। ऋषियों की यह भूमि ऋषि तत्व से रहित हो गई जैसी लगती है। दुर्भाग्य एक और भी है कि स्वाध्याय के उपयुक्त साहित्य भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर होता है। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानें खोज मारने पर मुश्किल से ही कुछ पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जो जीवन निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करती हों। प्रेसों में ऐसा कूड़ा कचरा दिन रात छपता है जिसे पढ़कर लोगों के दिमाग और भी अधिक खराब हो। साथियों, आज की परिस्थितियों में जो भी संभव हो ऐसा हमें साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो। उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचार पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बराबर मनन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली हो, यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम प्रयत्न करें। जो कुछ सुधार संभव है उसे किसी न किसी रूप में जल्दी ही आरंभ करें। श्रेष्ठ लोगों के चरित्रों को पढ़ना और वैसा ही गौरव स्वयं भी प्राप्त करने की बात सोचते रहना मनन और चिंतन की दृष्टि से आवश्यक है। जितनी अधिक देर तक मन में उच्च भावनाओं का प्रवाह बहता रहे उतना ही अच्छा है।
ऐसा साहित्य हमारे लिए संजीवन बूटी का काम करेगा। उसे पढ़ना और अपने अत्यंत प्राण प्रिय कामों में से एक बना लेना चाहिए। सुलझे हुए विचारों के सच्चे मार्गदर्शक न मिलने के अभाव की पूर्ति इस साहित्य से संभव है। आज उलझे हुए विचारों के लोग बहुत हैं। उलझे हुए विचारों के लोग बहुत हैं। धर्म के नाम पर आलस्य, अकर्मण्यता, निराशा, दीनता, कर्तव्य की उपेक्षा, स्वार्थपरता, संकीर्णता की शिक्षा देने वाले सत्संगों से जितनी दूर रहा जाए उतना ही कल्याण है। मित्रों, कहीं से भी किसी प्रकार से भी जीवन की समुचित बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे बन पड़े वैसे यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारों, विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल पार कर ली गई। अगले वीडियो में आपको स्वाध्याय नित्य करना ही चाहिए इस विषय पर पढ़कर सुनाएंगे इस पुस्तक की समापन किस्त। ओम शांति।